देखिए, 3 दिनों की रिकवरी के बाद इंडियन मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन फिर रातों रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। एक जबरदस्त यू टर्न ने बाजार को हिलाकर रख दिया। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, -431। ये गिफ्ट निफ्टी वायदा में हुई रात भर की भारी गिरावट है। मतलब ये एक बहुत बड़ा झटका है जो साफ साफ इशारा कर रहा है कि मार्केट में कुछ बहुत गड़बड़ हुई है। और आज हमारा पूरा विश्लेषण इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 दिनों की इतनी अच्छी रिकवरी के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि मार्केट ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस नाटकीय गिरावट के पीछे की वजह एक नहीं बल्कि दो हैं। दुनिया के दो अलग अलग कोनों में दो बड़ी घटनाएं हुई। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये क्या हैं और इनका हम पर क्या असर पड़ रहा है। इसको ऐसे समझिए कि एक तरफ से अमेरिका से आर्थिक अनिश्चितता का एक तूफान उठा और दूसरी तरफ से मिडल ईस्ट से जियोपॉलिटिकल टेंशन की आंधी चली। और जब ये दोनों एक ही समय पर इंडियन मार्केट से टकराए तो ये जो उथल-पुथल मची है वो तो होनी ही थी। तो चलिए पहले तूफान की बात करते हैं जो अमेरिका से उठा है। दुनिया भर की नजरें यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग पर थीं। लेकिन वहां से जो खबर आई उसने बाजार की सारी उम्मीदों पर जैसे पानी ही फेर दिया। यहाँ पर उम्मीद और हकीकत का फर्क साफ दिखता है। मार्केट को लग रहा था कि फेड चेयरमैन जेरोम पावेल इंटरेस्ट रेट कट का एक क्लियर सिग्नल देंगे जिससे बाजार में लिक्विडिटी आएगी। लेकिन असल में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सब कुछ इकोनॉमी पर डिपेंड करेगा, कोई गारंटी नहीं है। बस इसी अनिश्चितता ने मार्केट को निराश कर दिया। पावेल का बस ये एक बयान ही काफी था। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर इकोनॉमी में प्रोग्रेस नहीं दिखी तो रेट कट भी नहीं दिखेंगे। बस इसी एक लाइन ने मार्केट में कंफ्यूजन और अनिश्चितता भर दी। और इसका नतीजा नतीजा ये हुआ कि डाउ जोन्स और नैस्डैक जैसे बड़े अमेरिकी बाजार धड़ाम से नीचे आ गए। अब आते हैं दूसरी और शायद ज्यादा खतरनाक वजह पर। यह कहानी है मिडल ईस्ट की, जहां पर तनाव अब एक नए और बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि मामला कितनी तेजी से हाथ से निकला है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान के बड़े मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को निशाना बनाया गया। लेकिन अब यह हमला किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि दुनिया के एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन पर किया गया है। ये जो जगह है ना जहां हमला हुआ, ये कोई मामूली जगह नहीं है। साउथ पार्स गैस फील्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस का खजाना है जो ईरान और कतर के बीच बटा हुआ है। इसके ईरानी हिस्से पर हमला होने का सीधा सीधा मतलब है कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह हमला पिछले हमलों से अलग क्यों है और ऐसा क्या हुआ कि इस एक अटैक ने दुनिया भर के मार्केट्स में खलबली मचा दी। आइए समझते हैं। देखिए, अब तक जो लड़ाई चल रही थी वो मिलिट्री टारगेट्स तक सीमित थी। लेकिन ये पहली बार है जब एनर्जी के इतने बड़े सोर्स पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। ये लड़ाई को मिलिट्री फ्रंट से इकोनॉमिक फ्रंट पर ले आया है। और यही वो बदलाव है जिसने बाजारों को सबसे ज्यादा डरा दिया है। और इसका असर वो तो फौरन देखने को मिला। जैसे ही इस हमले की खबर आई, कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई और वो 5% से ज्यादा उछल गई। बाजार के लिए ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी, क्योंकि महंगा तेल हर इकॉनमी के लिए एक बुरी खबर होता है। अच्छा, अब मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसका भारत से क्या लेना देना। जवाब है, बहुत गहरा लेना देना है। चलिए इस ग्लोबल कहानी को अब लोकल असर से जोड़ते हैं। इसको ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। पहला डोमिनो गिरा मिडिल ईस्ट में जहां हमला हुआ, उसने दूसरे डोमिनो को गिराया, यानी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। अब भारत जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता है, उसका इंपोर्ट बिल बढ़ गया। इससे रुपया पर प्रेशर बढ़ा और महंगाई का खतरा पैदा हुआ। और आखिरी डोमिनो, हमारा शेयर मार्केट, जो इन सब के दबाव में नीचे आ गया। जरा ये टेबल देखिए, ये साफ साफ बता रही है कि सिर्फ एक रात में कितना कुछ बदल गया। कल तक जो गिफ्ट निफ्टी संभल रहा था वो सीधा 431 पॉइंट नीचे। जो क्रूड ऑयल शान था उसमें 5% का उछाल आ गया और हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर होकर 93 के पास पहुंच गया। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? आगे के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? ऐसा लग रहा है कि बाजार में वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता का एक नया दौर शुरू होने वाला है। तो निचोड़ क्या है, मतलब टेक अवे क्या है? पहला, यूएस फेड से कोई राहत नहीं मिली बल्कि अनिश्चितता बढ़ी है। दूसरा, मिडिल ईस्ट का तनाव अब एक इकोनॉमिक वॉर का रूप ले चुका है। तीसरा, बढ़ता कच्चा तेल भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। चौथा, रुपया दबाव में है। और सबसे बड़ी चिंता की बात, मार्केट की जो हालिया रिकवरी थी उस पर अब खतरा मंडरा रहा है।
तो अब हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं, जब एक तरफ फेड की अनिश्चितता और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का बढ़ता तनाव है। तो सवाल यह है कि अगला डोमिनो कौन सा गिरेगा, और क्या भारतीय बाजार इस दोहरे तूफान का सामना करने के लिए तैयार है? ये वो सवाल है जो आने वाले दिनों में हर इन्वेस्टर के दिमाग में जरूर रहेगा।